Yes, bete, take out your notebook. Yes. So the second type of bar diagram, that is multiple bar diagram. Let us once again recall the definition. Those diagrams in which two or more than two sets of data can be presented simultaneously, they are known as multiple bar diagrams. ठीक है, बस this definition is to be learned. ये पेपर में आ सकता है, definitional part only. Rest आपको practical part will be there. Now please write the statement. Write the statement. Present the following information. I am speaking, write the statement. Present the following information in the form of a multiple bar diagram. Present the following information in the form of a multiple bar diagram. Right? Now what is the information? Now please draw this table. This information is given. Years. Years के बाद second column है exports and third column है imports. जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है ना, उसके ऊपर ब्रैकेट में प्लीज राइट, ब्रैकेट में रुपीज करोड़, मीन्स ऑल द वैल्यूज आर इन रुपीज करोड़. एक्सपोर्ट्स एज वेल एज इम्पोर्ट्स, रुपीज करोड़. देन ईयर के नीचे 4 years have been given, 2011, 2012, 2013, 2014. Then export की values are 28, 35, 30, 20. I repeat, 28, 35, 30 and 20. Then import values are 25, 30, 25, 15. I am repeating, 25, 30, 25, 15. Okay? Now, in your notebook, please remember this diagrammatic chapter is not to be done on graph paper. ये याद रखना है. Sometimes students, मान लो पेपर हो रहे हो स्कूल में, तो they start getting up and ask for graph paper. That is not required here. This diagrams, these diagrams, they can be shown on the simple paper. आपकी register के ऊपर, sheet के ऊपर, these can be presented. Now, please, first work is to draw the axis, suitable axis. Now please pay attention to the length and width. जैसे इंग्लिश में L अल्फाबेट होता है, that way. Means length of the axis, y axis should be suitable, appropriate. Similarly, length of the x axis should be also in proper proportion. अपने अपने शीट के अकॉर्डिंग यू कैन ड्रॉ, बट थोड़ा ठीक साइज का हो ताकि आपको ही क्लैरिटी हो जाए. बहुत छोटा सा नहीं बनाना है. ठीक है. आफ्टर ड्रॉइंग द एक्सेस, फर्स्ट वर्क, फर्स्टली लेबलिंग, बिकॉज लेटर ऑन मेनी टाइम्स वी फॉरगेट. ऑन एक्स एक्सिस थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के नीचे करके थोड़ा सा लिखिए ईयर या टाइम या ईयर. एंड ऑन वाई एक्सिस, now see what are the variables which are to be shown. Now please pay attention. There are two variables which are given. One is exports and one is imports. ठीक है ना. Two different things have been are to be presented. तो इस दैट इज वाई इसी को बोला जा रहा है मल्टीपल बार डायग्राम. तो ऑन वाई एक्सिस थोड़ा सा साइड पे करके ये पॉइंट्स की वैल्यू लिखने के थोड़ा सा लेफ्ट साइड को यू प्लीज राइट इन वर्ड्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. नाउ इट्स योर चॉइस, चाहे थोड़ा इसके नीचे लिख लो और यू कैन राइट अबव ब्रैकेट में रुपीज करोड़, बिकॉज यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना. हम सिर्फ अगर 28 दिखाएंगे तो 28 रुपीज थोड़ी है, 28 रुपीज करोड़ है. तो हेयर वी शुड राइट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑल्सो रुपीज करोड़. मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने ऊपर लिख दिया, अदरवाइज आप नीचे भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट हेयर ऑल्सो. ठीक है. नाउ प्लीज सी highest value. Now please observe export column as well as import column. See the highest value. कितनी वैल्यू है? ये 35 है इस कॉलम में एक्सपोर्ट्स में, एंड यहाँ पर तो मैक्सिमम 30 है. इसका मतलब हो गया कि हमें वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं वो 35 तक की वैल्यूज शुड बी देयर विद अस.
नाउ इट इज़ योर चॉइस, आप कितना गैप लेना चाहते हैं, दैट इज़ योर विश, अप्रोप्रिएट देखने में लगे, ठीक लगे। जैसे आई हैव टेकन गैप ऑफ 10, आप 5 का भी गैप ले सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपने स्पेस के अकॉर्डिंग आई हैव टेकन गैप ऑफ 10, तो मेरे पॉइंट्स बनेंगे, इक्वल गैप रखना है 10। जैसे मैंने ये 4 लाइन्स का डिस्टेंस जोड़ा है, तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग यू कैन सी 10, देन 20, देन 30, ठीक है। अब 30 के बाद 35 नहीं लिखना आपने, 30 के बाद एक्सिस पे यू शुड शो 40, मतलब एक सिमेट्रिकली वी हैव टू मूव अहेड। अगर आप 5 ले रहे हो तो आपका फिर देखो 5 के पॉइंट्स, आपके कई सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, वो बहुत लंबा सा हो जाएगा, है ना। तो बजाय उसके 10 का गैप ले ले तो देखने में थोड़ा ठीक लगेगा, 10, 20, 30 एंड 40। जितनी भी लाइंस का आपने गैप रखना है वो इक्वल रखना है। अगर आप 3 लाइंस का डिस्टेंस रखना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, आप 3 का रख लो, 4 का रखना है 4 का रख लो, आपकी चॉइस है। Then after that, now see how many years are to be presented. 4 years हैं हमारे पास, 2011, 12, 13, 14। इसका मतलब 4 bars are to be drawn. अब थोड़ा सा प्लीज वेट एंड लिसन केयरफुली, लुक एट द स्लाइड। 4 बार्स हमने बनाने हैं, बट जो भी बार है उसको फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट हमने दिखाना है एक्सपोर्ट, एक पार्ट दिखाना है इम्पोर्ट, ठीक है। इसका मतलब ये मैंने थोड़ा सा पेंसिल से ऐसे डार्क कर दिया था, आपने डार्क नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए है। ये जो ईयर की विड्थ रखनी है ना, थोड़ी सी प्रॉपर आप रखो, ताकि आपके 2 बार्स प्रॉपरली वो विजिबल हो सके, ठीक है। एक सिंगल बार को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, एक पार्ट दिखाना है एक्सपोर्ट, एक दिखाना है इम्पोर्ट, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए जितना भी आपने रखना है। मान लो आप लेते हो 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 1.5, 1.5 हो जाएगा एक्सपोर्ट के लिए, 1.5 हो जाएगा इम्पोर्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, नाउ प्लीज लुक केयरफुली। ये ओरिजिन से 0 से ये वाला जो गैप है, जहाँ से ये 2011 स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जो गैप है, ये आपकी चॉइस है, जितना भी आपने रखना है। मान लो आप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर रख, आपकी चॉइस है। अगेन आई एम टेलिंग, ये जितना भी गैप रखना है, दैट गैप शुड बी सेम अमंग ऑल द बार्स, ये भी उसके इक्वल होना चाहिए। ऐसे ये डिफरेंस भी इक्वल होना चाहिए, सिमिलरली ये डिफरेंस भी इक्वल होना चाहिए। कितना लेना है वो आपकी विश है। आई एम सेइंग ऑल बार्स शुड बी इक्वी डिस्टेंट, मतलब हर एक ईयर के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। लेना कितना है दैट इज डिपेंडिंग ऑन अपॉन यू, ये सेम होना चाहिए। इसीलिए ये सेम दिखाने के लिए मैंने इनको थोड़ा सा डार्क कर दिया था, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब ये जो 2011 की वट एवर विड्थ यू हैव टेकन, प्लीज नाउ विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल मिडल में एक पॉइंट लगाइए, इक्वल गैप रख के। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, मतलब इसका मिड पॉइंट, ठीक। पेंसिल से एक डॉट लगा के, नाउ अब आपने क्या करना है, नाउ फर्स्ट टेबल में फर्स्ट वेरिएबल इज एक्सपोर्ट्स, तो हमारा जो फर्स्ट बार है वो एक्सपोर्ट का ही होगा फॉर ऑल द ईयर्स, ठीक है। सभी ईयर्स में फर्स्टली वी हैव टू शो एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है 2011 में, 28, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2011 को जो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पहले इसका यहाँ से लाइन ड्रॉ करिए आप विद द हेल्प ऑफ योर स्केल, 28 अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, 30 से थोड़ा सा नीचे 28, ठीक है। इसको आपने पहले एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर लो 28 का, ठीक है। 28 का बार ड्रॉ करने के बाद नाउ यू सी इन द सेम ईयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, 25, ठीक। तो अब अपना स्केल लेके यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पर इधर से आपने देख लेना है वाई एक्सिस से 25 कहाँ पे आ रहा है, तो मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ आ रहा है 20 और 30 के बीच में, तो यहाँ से पेंसिल से आपने पॉइंट लगा लेना है 25, ठीक। फिर विद द हेल्प ऑफ योर स्केल एंड पेंसिल
ये आप यहाँ पर अपनी लाइन वर्टिकली ड्रॉ कर लो और ऊपर से भी मार्क कर लो 25 के ऊपर। ठीक है, आफ्टर ड्राइंग जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है 28, हियर यू राइट 28 and this was the value of import, here you write 25. This is necessary to be written. ठीक है, अच्छा, आफ्टर दैट नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। पहले 1 बार ड्रॉ कर लेना है, 1 मतलब नीचे गैप लेके, विड्थ थोड़ी सी ज्यादा रखनी है बिकॉज दैट वी हैव टू डिवाइड इन 2 पार्ट्स ना, तो थोड़ा सा विजिबल हो सके, तो थोड़ी सी विड्थ ज्यादा रख के 2 इक्वल पार्ट्स कर लेने हैं नीचे विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल। फिर आपने स्केल से सिंपल बार, पहले एक्सपोर्ट का बार ड्रॉ कर लो, फिर उसी के साथ में कोई गैप नहीं रखना बीच में, बिल्कुल साथ में, मतलब ये वाली जो बीच वाली लाइन है दिस इज कॉमन है ना, ये एक्सपोर्ट की भी आ रही है, इंपोर्ट के बार की भी है, एक्सपोर्ट के बार की भी है, ये कॉमन लाइन हो जाएगी ये बीच वाली। यस, आफ्टर दैट नाउ अब आपने ये ओरिजिन से जितना गैप यहाँ पे रखा था उतना ही गैप आप यहाँ पे देख लो, कोशिश करो कि पॉइंट्स पहले ही आप ड्रॉ कर लो, क्योंकि बाद में हर बार पॉइंट लगाना डिफिकल्ट लगता है, पहले ही आप सारे पॉइंट्स वाला काम पहले कर लो। नाउ कीप इक्वल गैप, नाउ हियर 2012, ये विड्थ 2012 की उतनी ही रखनी है जितनी आपने 2011 की रखी थी। ठीक है, पेंसिल से स्केल से मेयर कर लेना है, अगर ये 4 सेंटीमीटर की विड्थ थी 2011 की, तो 2012 की जो विड्थ है दैट शुड आल्सो बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसको आप इक्वली बीच में मिड पॉइंट कर लो, जरूरी नहीं आपने 4 ही रखा हो, यू कुड हैव टेकन 3 सेंटीमीटर ऑल्सो, अगर 3 लिया है 3 लिया है तो 1.5 पे पॉइंट लगा लो, मतलब जितना भी आपका गैप है आपके पेपर के अकॉर्डिंग उसका मिड पॉइंट कर लीजिए यहाँ पे। देन नाउ सी द वैल्यू फॉर सेकेंड ईयर, 2012 की वैल्यू कितनी है एक्सपोर्ट की, 35। तो यहाँ पे 2012, यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से आप ड्रॉ ए लाइन 35 के सामने, फ्रॉम दिस साइड चेक 35, इधर वाई एक्सिस से चेक कर लिया 35 यहाँ आ रहा है, तो ये 35। सिमिलरली इसको रेक्टेंगल को पहले ड्रॉ कर लीजिए, and above this we have to mention the value 35। ठीक है, अब इस लाइन को कुछ नहीं करना, ये तो हमारा एक रेक्टेंगल बन ही चुका है, अब इसी के साथ यहाँ पर स्केल रख के नाउ सी अवर इंपोर्ट की वैल्यू कितना है 30, सो 30 चेक फ्रॉम वाई एक्सिस, अकॉर्डिंग टू माई डायग्राम माई वैल्यू इज कमिंग हियर 30, तो 30 के बिल्कुल सामने विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ पर पॉइंट लगा के, ठीक है, पहले आप नीचे से वर्टिकली लाइन लगा लो, मतलब पहले ये ऐसे विड्थ में नहीं लगाओ क्योंकि फिर मिस्टेक हो जाती है, पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद ये ऐसे हॉरिजॉन्टली ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इट इज 30, ऊपर लिख दो 30। देन सिमिलरली सेम प्रोसीजर, ये गैप उतना ही होना चाहिए जितना ये था एज वेल एज ये था। ठीक, तो आपने अब यहाँ पे अगेन ड्रॉ मार्क द पॉइंट्स 2013 के, जितनी भी विड्थ ली हुई है अगेन उसका मिड पॉइंट, फर्स्ट साइड पे अगेन एक्सपोर्ट्स आर टू बी शोन, दे आर 30, ये 2013 की वैल्यू 30। ठीक है, तो पहले आप 30 का बार बना लीजिए, देन इंपोर्ट वैल्यू इज 25। नाउ ये मिडल लाइन सेंट्रल लाइन दिस विल रिमेन सेम, इट इज कॉमन, ये एक्सपोर्ट के बार में भी आ रही है एज वेल एज इंपोर्ट में भी आ रही है, बस ओनली डिफरेंस इज कि इसकी वैल्यू जो है 25 है, तो इधर से देख लेना आपने 25। ठीक है, उसके सामने यहाँ पॉइंट लगा लेना एक पेंसिल से, पॉइंट लगा के उसके बाद यहाँ से ड्रॉ वर्टिकली लाइन ड्रॉ करके फिर इसको ज्वाइन कर देना, दिस इज 25। ठीक, नाउ सेम गैप, ये गैप सेम होना चाहिए जितना बाकी बार्स के बीच में है, problem mainly comes in this gap, so that is why I am repeating the same thing again and again, सभी बार्स के बीच में all bars should be at equal distance। ठीक है, so last export value 20, तो 20 का बार पहले ड्रॉ कर लो 2014 का 2 पार्ट्स करके,
All have drawn bete? Vanshika, Harshita Gandhi, have you drawn the diagram? Okay, very fine, very nice. So ऐसे ही ये सारे बार्स ड्रॉ करके ऊपर वैल्यूज आर टू बी मेंशन्ड. ठीक, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल सम पार्ट इज लेफ्ट. अब नाउ व्हाट इज लेफ्ट, अगेन प्लीज पे अटेंशन. एक्स एक्सिस पे लेबलिंग ईयर, वेरी कंपल्सरी टू बी मेंशन्ड हियर. सिमिलरली वाई एक्सिस पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन रुपीज करोड़. अगर रुपीज करोड़ नहीं होगा तो हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड. अच्छा, उसके बाद नाउ वी हैव टू गिव ए टाइटल टू दिस डायग्राम. On that day, I forgot to tell, each diagram should have a suitable title, ठीक है, related to the information which is given here. तो यहाँ पे our data is related to exports and imports, तो we can make the heading exports and imports. या जो भी हो, whatever is the name of the variable, उससे related एक brief short सा title is to be given, and that title should be written in capital letters to make the diagram attractive. ठीक, then now it is not quite visible because I drew this diagram with the help of pencil only. तो मैंने ये क्या किया था, only to distinguish I have shaded this part with pencil. ये ज़्यादा visible तो नहीं हो रहा है, but आपको समझाने के लिए आप पेंसिल से जो एक्सपोर्ट है उन सबको ऐसे ऐसे लाइनें लगा के शेडिंग सी कर दो, और जो इंपोर्ट वाला है वो आपने ब्लैंक छोड़ना है, ब्लैंक छोड़ सकते हो. अगर आप उसका कोई और इंडेक्स देना चाहते हो, कुछ प्लस का साइन, कुछ माइनस का, कुछ भी डॉट, मतलब एनीथिंग, वो आपकी चॉइस है. जैसे फॉर एग्जांपल कलर्ड पेंसिल्स कैन आल्सो बी यूज्ड. तो एक कलर यू कैन यूज फॉर शोइंग एक्सपोर्ट बार्स, एक कोई और कलर आप यूज कर सकते हो फॉर शोइंग इंपोर्ट बार्स. बट जो भी कलर आप यूज करोगे या जिस तरह की भी आप इंडेक्स मतलब किसी को शेड करना है या कुछ और तरह से दिखाना है, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना के वो लिख देना है. मान लो आपने ये ब्लू कलर यूज किया है, तो ऐसे एक छोटा सा बॉक्स बना के ब्लू कलर उसमें शेडिंग करके हियर यू विल राइट एक्सपोर्ट्स. इंपोर्ट के लिए सपोज यू आर यूजिंग रेड कलर, तो एक बॉक्स बना के यहाँ रेड कलर फिल कर देना है और यहाँ लिख देना है इंपोर्ट्स. इन केस यू डोंट हैव कलर्स, किसी टाइम नहीं होता है ना, तो पेंसिल से ही आप कुछ डिस्टिंग्विश करना चाहते हो, एक्सपोर्ट को आपने शेड कर दिया, इंपोर्ट वाले सारे बार्स में आपने मान लो स्टार स्टार ड्रॉ कर दिए, आपकी मर्जी, बिल्कुल आपकी चॉइस है. बट नीटनेस शुड बी देयर, गंदा गंदा नहीं करना है. डायग्राम शुड बी वेरी नीट, ब्यूटीफुल, यही इसका मेन प्री कंडीशन होता है. तो यहाँ पे इंडेक्स इज टू बी गिवन. वाई टू गिव दिस इंडेक्स, ओनली टू डिस्टिंग्विश, बिकॉज अगर हम ऐसे ही प्लेन ऐसे बार्स बना देंगे तो ऐसे ही बस लाइनें लाइनें से ही लग रही हैं, कुछ डिफरेंस या क्लैरिटी नहीं होती है ना. तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वी कैन यूज पेंसिल, कुछ पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, या वी कैन यूज डिफरेंट कलर्स. ठीक, तो ऐसे हमारा बन जाएगा ये डायग्राम. ठीक, अच्छा, सपोज ये आपको क्वेश्चन आता है मान लो 4 मार्क्स में. इन केस यू डोंट राइट दिस हेडिंग, you don't write these don't show these indices मतलब index होते हैं इंडिकेशन जो चीजें करती हैं. then you don't mention this labeling or x axis y axis, your 1 to 1.5 marks will get deducted. एक या डेट नंबर आपका काटा जाएगा यहाँ पे, because without these things diagram is incomplete. ठीक है जी, I hope it is quite clear. Now second example I have taken from your book itself. So let us draw one more diagram. Please write down. Present the following information in the form of this multiple bar diagram. Present the following information in a multiple bar diagram. Years are, a book का example है, but I have not taken all the years. You can check from the book also. मैंने सिर्फ 4 years ही लिए हैं, बुक में कई सारे दिए हुए हैं. ठीक है, तो हमने सिर्फ, क्योंकि थोड़ा टाइम भी उतना ही ना, फिर बनाने में टाइम लगता है, तो ओनली टू सेव टाइम. फर्स्ट ईयर पहले आपने ऐसे कॉलम बने हुए, आपकी चॉइस है, बट माय सजेशन इज टू प्रेजेंट दिस टेबल इन द कॉलम फॉर्म. ऐसे बनाने की बजाय कॉलम वाइज आप ड्रॉ कर लो वर्टिकली, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ईयर्स, उसके नीचे लिख लीजिए ये वैल्यूज 1931 to 40, 41 to 50, 51 to 60 and 61 to 70. ठीक है, फिर सेकंड कॉलम यू कैन ड्रॉ बर्थ रेट, फिर उसके नीचे 46, 45, 40, 42. फिर थर्ड कॉलम यू कैन ड्रॉ डेथ रेट, एंड बिलो दैट हेडिंग राइट डाउन 36, 31, 27 and 23. ठीक है,
बुक में 2013-14 तक दिया हुआ है ना, तो आपकी मर्जी है, ये तो दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, तो आप मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया था. यस. नाउ फर्स्टली एज पर, बेटे हमारा जो क्वेश्चन है हमने कहाँ तक वैल्यूज ली हैं, 61-70 तक, यहाँ तक, मतलब ये फर्स्ट 4 कॉलम्स तक ही हमने बनाना है. अब पिक्चर में तो इसको काट नहीं ना सकते थे, तो पिक्चर तो पूरी क्लिक हुई है, बट आपने जो बार्स बनाने हैं ये 4th ईयर तक ही बनाने हैं, 4 बार्स ही करने हैं. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप इज टू टेक अप्रोप्रिएट एक्सिस y and x. x axis पे we will write years, and on y axis now which two variables are to be shown, birth and death rate. ठीक है. यहाँ स्लैश लगाया हुआ है, स्लैश नहीं लगाना है, यू विल राइट एंड. स्लैश का तो मतलब होता है either this or that, तो हम we are not having any choice, we should write here birth rate and death rate, and word should be used. ठीक. now you see your table 61-70 तक के years में. now please see which is the highest value, that is 46 है ना, हाईएस्ट नंबर 46 है. इसका मतलब हो गया कि हमें y एक्सिस पे वी हैव टू शो वैल्यूज अप टू 46, तो दैट मीन्स वी शुड टेक गैप ऑफ, नाउ वी शुड नहीं कहना चाहिए, आपकी चॉइस है, लाइक गैप ऑफ हियर 10 हैज बीन टेकन. ये कितना गैप लेना है दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर स्पेस पेपर. आप कितना लेना चाहते हो, 5 लेना है तो भी ठीक है, 5, 10, 15, 20. 10 का गैप रखना है तो भी ठीक है, थोड़ा पर विड्थ फिर ये ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है. 10, 20, 30, 40. ना 46 है तो 46 पे नहीं रुकना है, नेक्स्ट वैल्यू इज 40 के बाद 50. प्लीज डोंट टेक दिस 60, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर अवर डाटा. एक्स्ट्रा नहीं लेते जाना कि 10 है तो 100 तक लेते जाओ, वो नहीं लेना. जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है उससे बस जो भी आपका नेक्स्ट हाईएस्ट बनता है. 46 है तो हमारा 50 बनेगा, 60 इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक. नाउ आफ्टर दैट, नाउ यू प्लीज सी, यहाँ ये लाइट पिंक कलर बड़ा डिम सा आ रहा है, यू कैन सी फ्रॉम योर बुक. अब आपने क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड दिस गैप. ओरिजिन के बाद आप कितना रखना चाहते हो, फर्स्टली डिसाइड दिस. ठीक है. उसके बाद आपने यहाँ थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा रख के आप पॉइंट लगा लो, एक पॉइंट यहाँ पे. अब आपने कितनी विड्थ रखनी है, 3 सेंटीमीटर रखना चाहते हो या 4 सेंटीमीटर, आपकी विश है. ठीक है. अब आपने मान लो, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सपोज आई एम अज्यूमिंग कि यू हैव टेकन 4 सेंटीमीटर्स. ठीक है. तो 1931 से 40 ये पूरा जो है पार्ट आपने 4 सेंटीमीटर लिया. ठीक. 4 सेंटीमीटर लेके उसके बीच में एक मिड पॉइंट लगा लो, अभी लगा लो पहले. फिर उसके बाद ये वाला जो गैप है दोनों बार्स के बीच वाला, ये उतना ही लेना है जितना आपने यहाँ ओरिजिन के बाद छोड़ा था, क्योंकि ये गलत होगा तो आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. नाउ यू प्लीज ड्रॉ, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड.
Himmat Singh and Ashish Arora, your videos are not on. Himmat Singh and Ashish, keep videos on. There should not be any hesitation. Himmat Singh, now what some of the students, what do? They just join the meeting and later on they get busy with some other work. Don't make fool of the teacher. Himmat Singh, still I am unable to see you. You will be removed from the meeting. Himmat Singh, this is the last warning. Sukhjeet ma'am, please remove Himmat Singh from the meeting. ओके मैम, अदरवाइज मैम उसका कैमरा तो ऑन है, बट यहाँ पे आ ही नहीं रहा कुछ भी, पिक्चर नहीं आ तो रही। देख लो आप, जरा चेक कर मे लो। बी उसने अपना फोन फ्लिप करके रखा है और सम अदर थिंग। ओके, एक्चुअली मुझे दिख ही नहीं रहा था ये बच्चा। कैमरा तो उसका ऑन ऑफ हो रहा है और यहाँ पे उसकी कोई, एक मिनट उसको अनम्यूट करती हूँ। ओके ओके, हिम्मत सिंह, इफ यू आर देयर काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। इफ यू आर देयर, आई थिंक ही इज नॉट देयर। वही ना, लेट मी रिमूव they हिम। just join the meeting and later on they don't attend the work what is being done. Mohak, please don't eat anything. Meeting is getting recorded also. All these pictures will come. Please have your breakfast either before the meeting or after the meeting. Yes, very good. All the students are doing very nice. Yes, Anmol Preet Singh, clear bete? All the steps are clear? Anmol Preet, okay, very nice. If any student wants to ask any question, you can ask if anything is not clear. Amneek, have you done? Amneek Kaur? Yes. In the paper, you can be asked for more years also. Here only to save time, I have just divided the question up to this 61, 70. Otherwise, any number of years can be there. But at the most in routine practice, we have 4 or 5. इतना ही होता है because otherwise it takes a lot of time. ठीक है? Now, what I could see from my screen, almost all the students have been able to do. Now the next step, here years are to be written as I told earlier, birth rate and death rate. If you don't label the diagram, your marks will be deducted. Now next is title of the diagram. Okay, here in the book they have written multiple bar diagram. This word is not to be written. We have to make the heading related to the information which is given to us. So what should be the suitable heading? Birth rate and death rate. ये तो टाइप का ही नाम है, मल्टीपल बार, ये तो पता ही है, वी आर ड्रॉइंग द सेम ओनली, बट द वेरिएबल्स विच आर देयर related to that information we should make the heading. तो suitable heading can be birth rate and death rate. आगे आपकी चॉइस, अगर आप ये लिखना चाहते हो birth rate and death rate in different years तो भी ठीक है. If you want to write only this birth rate and death rate, even then it is okay. ठीक है जी. After that, now you can see from the book itself, now they have drawn the index also. Index should be, please see the space where index has been mentioned. अब आप ये देखो जहाँ पे आपका y एक्सिस फिनिश हो रहा है, यहाँ पे ऊपर टॉप के ऊपर
वाई एक्सिस के एक्सट्रीम राइट साइड पे, मतलब आपके डायग्राम के राइट साइड पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसको डायग्राम ड्रॉ करके नीचे आप यहाँ इंडेक्स बनाओ, दैट इज रॉन्ग। आपका डायग्राम जहाँ भी है एक्स एक्सिस के ऊपर वाई के राइट साइड पे, यहाँ आपने बॉक्सेस आपने ड्रॉ कर लेने हैं। वट एवर कलर्स यू आर यूजिंग, हियर दे हैव यूज्ड डार्क एंड लाइट पिंक कलर, ठीक है, थोड़ा रेडिश पिंक कलर है, तो जो भी है, तो बर्थ रेट के लिए सेपरेट कलर इज बीइंग यूज्ड, तो यहाँ पर इन द बॉक्स यू विल फिल दैट कलर एंड यू विल मेंशन द फर्स्ट वेरिएबल बर्थ रेट। सेकंड के लिए लाइट पिंक कलर हैज बीन यूज्ड, सो दे हैव फिल्ड हियर लाइट पिंक कलर एंड डेथ रेट। अगेन आई एम टेलिंग, कलर्स का कोई इतना ज़रूरी नहीं है, कलर्स नो डाउट दे आर वेरी गुड इन डिस्टिंग्विशिंग द वर्क, बट इन केस यू डोंट हैव कलर, आप यू कैन यूज़ पेंसिल, आप इसको पूरा ऐसे शेडिंग कर सकते हो। जो सेकंड वाला है डेथ रेट, उसको आप ऐसे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, कोई स्टार, कोई डॉट्स, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। तो ओनली टू डिस्टिंग्विश, कि पता चल जाए कि ये दोनों सेपरेट सेपरेट बार्स हैं, और कोई रीज़न नहीं है इसका, थोड़ा सा सेपरेशन शो करने के लिए। तो ये सारा कुछ करके ये हमारा हो गया कंप्लीट डायग्राम। इफ यू मेंशन ऑल द थिंग्स, इफ यू ड्रॉ वेरी नीटली, गंदा सा नहीं होना चाहिए, नीटनेस इज द प्री कंडीशन, देन श्योरली यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। 3 में आता है, 3 मार्क्स में यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3, सो इट्स वेरी स्कोरिंग पार्ट, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क है, बुक में से एक्सरसाइज में देख के ट्राई टू ड्रॉ एटलीस्ट 2 मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। एग्जाम्पल वाला तो मैंने ये ले लिया, आप कोई भी 2 क्वेश्चन ड्रॉ करके एक्सरसाइज में से देख के वो आपने ड्रॉ करके रखने हैं, ठीक। टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप, दैट इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, वो हम कल करेंगे। विद दिस वी एंड द मीटिंग ऑफ द डे। इसमें लर्न करने वाला पार्ट है डेफिनीशंस, ठीक है। सारी जितनी भी ये मेन डेफिनीशंस हैं वो थ्योरी में आ सकती हैं, एंड फॉर प्रैक्टिकल पार्ट आपको कोई भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यू कैन बी आस्क्ड, ठीक है। विद दिस I want to thank you all. Thank you, Sukhjeet ma'am. Now you can end the meeting.